हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 में फिजिक्स सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स क्या होता है हम पढ़े हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने वाली एक डिवाइस होती है। तो अब हमें क्या करना है, इस कैपेसिटर को हमें ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है। तो कंबाइन हम किस लिए करते हैं? जैसे कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो फैरेड होती है। अब हमारे पास जैसे मान लो दो कैपेसिटर है, जैसे इसकी कैपेसिटी 2 फैरेड है, एक दूसरी कैपेसिटी है, दूसरा कैपेसिटर है जिसकी भी कैपेसिटी कितनी है 2 फैरेड है। लेकिन हमें 1 फैरेड का कैपेसिटर चाहिए, इसकी कैपेसिटी कितनी है 1 फैरेड है, इसका कैपेसिटर चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें एक तो मार्केट से 1 कैपेसिटर का कैपेसिटर लाना पड़ेगा 1 फैरेड का, या यदि ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे। सीरीज में कनेक्ट करेंगे हम, तो सीरीज में जैसे हमारे पास 2 फैरेड का कैपेसिटर है, 2 फैरेड के 2 है, लेकिन हमें एक चाहिए, एक फैरेड कैपेसिटी का कैपेसिटर चाहिए हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो 1 फैरेड का कैपेसिटर हम मार्केट से लाएंगे, या इन दोनों कैपेसिटर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है, तो अब इन दोनों कैपेसिटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो सीरीज में कनेक्ट किया है, तो सीरीज में कनेक्ट करने का टोटल कितना होगा, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी, तो वो कितनी होती है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 होता है। तो ये c1 है, ये c2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 मान कितना होगा 1। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन इसलिए किया जाता है कि कभी कभी हमारे पास उतने फैरेड का कैपेसिटर नहीं होता है, इसलिए हम उसे सीरीज में या पैरेलल कनेक्ट करते हैं। तो सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जैसे अब 2 फैरेड का लिया था हमने, अब हमें जैसे मान लो इसे सीरीज में कनेक्ट किया था हमने, सीरीज, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये सीरीज में है, स्ट्रेट लाइन में हमने कनेक्ट किया था। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना होता है, कैपेसिटी कितनी 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c1 ये है, ये c2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1 फैरेड हो गया। और हमें मान लो 4 फैरेड का कैपेसिटर चाहिए जिसकी कैपेसिटी 4 फैरेड है, तो हम इसको पैरेलल कनेक्ट करेंगे। ये सीरीज में कनेक्ट किया था, पैरेलल कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल कनेक्ट करने से क्या होगा, ये पैरेलल कनेक्ट करेंगे हम। तो पैरेलल कनेक्ट करने से उसका फार्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल हम पढ़े कि प्रिंसिपल क्या पढ़े कि जब 2 कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती हैं, एक प्लेट को हम चार्ज करते हैं और दूसरे प्लेट को हम जिस चार्ज प्लेट के पास लेकर आते हैं, तो इंडक्शन के कारण इसके इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज आता है, आउटर पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटी को कम करता है, पोटेंशियल को बढ़ाता है, इसलिए हम उसे अर्थ से कनेक्ट करते हैं। अब इसमें देखो क्या किया हमने, 3 कैपेसिटर लिए जिसकी कैपेसिटी C1, ये कैपेसिटर पहला, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर है। प्रत्येक कैपेसिटर में 2-2 प्लेट आपको दी है। अब इसमें क्या करना है आपको, प्रत्येक कैपेसिटर में आपको 2-2 प्लेट दी है। आपको ये पूछा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, तो प्रत्येक कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती है। तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट किया हमने, फिर सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट किया है, और फर्स्ट कैपेसिटर की जो है इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो लास्ट कैपेसिटर है उसके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें क्या करना है,
अब बैटरी है आपके पास। अब तीनों कैपेसिटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये हमें मालूम है। अब यहाँ पर इस बैटरी से पॉजिटिव चार्ज इस फर्स्ट प्लेट पर आएंगे। फर्स्ट प्लेट पर आने के बाद कैपेसिटर का प्रिंसिपल हमें मालूम है, सेकंड प्लेट के इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज आएगा और आउटर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, इसमें लाइक जो चार्ज होता है उसमें रिपल्सन होता है, वह एक दूसरे से दूर हट जाएंगे, सेकंड प्लेट पर वो चार्ज आएंगे। इंडक्शन के कारण सेकंड प्लेट के इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, आउटर पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इसमें रिपल्सन होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज थर्ड प्लेट के थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट पर चले जाएंगे। तो फिर इसमें और इंडक्शन के कारण ये वो दूसरी प्लेट थर्ड कैपेसिटर के दूसरी प्लेट की इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और आउटर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस और आ जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, अब इस कॉम्बिनेशन में V जो होता है दोनों प्लेट के बीच, जो चार्ज होता है तो चार्ज एक कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लो ये 10 वोल्ट या 5 वोल्ट की बैटरी है ये, तो यहां से 5 वोल्ट इस तीनों कैपेसिटर में जाएगा, चार्ज तीनों कैपेसिटर में जाएगा। अब जैसे मान चार्ज कितने जाए, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, कितने कूलाम चार्ज इसमें से फ्लो होंगे हमें बताना है। जैसे 10 वोल्ट की बैटरी, यहां से चार्ज यहां पर आ गए, फिर दूसरे प्लेट पर जाएंगे, तीसरे प्लेट पर जाएंगे, और चार्ज का जो फ्लो है तीनों कैपेसिटर में होगा। तो तीनों कैपेसिटर में चार्ज का फ्लो कितना होगा, तो जैसे देखो एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ये पाइप दिया है, एक पाइप दिया है, एक दूसरा पाइप दिया है और एक तीसरा पाइप दिया है, और यहाँ हमने 10 लीटर पानी वाटर इसमें से फ्लो किया है। तो 10 लीटर जो पानी है इस पाइप में से जाएगा, इसमें से 10 लीटर जाएगा, और थर्ड पाइप में से भी कितना जाएगा, 10 लीटर जाएगा। मान लो यहाँ 10 कूलाम चार्ज फ्लो होते आते हैं यहाँ पर, तो बाकी सभी प्लेटों में से 10 कूलाम चार्ज ही फ्लो होंगे, ध्यान रखना है। इसमें मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया है कि जैसे यहाँ पर 10 कूलाम चार्ज है, चार्ज की यूनिट जानते हैं, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। तो यहाँ 10 कूलाम चार्ज है, बाकी सभी कैपेसिटर में से 10 कूलाम चार्ज फ्लो होंगे, जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन प्रत्येक प्लेट के प्रत्येक कैपेसिटर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वह डिफरेंट रहेगा। कैसे, पानी तो जैसे मान लो यहाँ पर 10 लीटर इस पाइप में से जा रहा है, दूसरे पाइप में से 10 लीटर, तीसरे पाइप में से भी 10 लीटर पानी जा रहा है, यानी इसमें से जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो सेम फ्लो हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल जो डिफरेंस है दोनों प्लेट के बीच, प्रत्येक कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट रहेगा। कैसे, पानी का जो प्रेशर है यहाँ ज्यादा रहेगा या कम होगा, और यहाँ और कम होगा। इसी प्रकार यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इन कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच V1 है, ये V2 है, ये V3 है। एक बात ध्यान रखना है, कैपेसिटर तीनों कैपेसिटर को हमने अलग अलग पॉइंट से जोड़ा है। ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर ये दोनों प्लेट और बी के बीच जुड़ी है, ये बी और सी, जैसे मान लो बी और सी के बीच जुड़ी, जैसे मान लो ये है, ये बी है, ये सी है और ये बी है। तो दो पॉइंट के बीच कैपेसिटर जोड़ा है हमने, सेकंड कैपेसिटर को बी और सी के बीच जोड़ा है, थर्ड कैपेसिटर को सी और डी के बीच जोड़ा है। जब कैपेसिटर जब अलग अलग पॉइंट के बीच जब जोड़ा जाता है
तब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है प्रत्येक कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह डिफरेंट है। लेकिन यही बात हम यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो क्या होगा, तीनों कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को इस पॉइंट से, सेकंड प्लेट को इस पॉइंट से हमने ज्वाइन किया। अब इनके भी जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वह सेम रहेगा, तो इस पर डिपेंड करता है, या तो अलग अलग पॉइंट से जुड़े दोनों प्लेटें, दोनों यानी प्रत्येक कैपेसिटर की दोनों प्लेटें जो है अलग अलग पॉइंट से जुड़ी हुई है। तो लेकिन इसमें प्रत्येक प्लेट, तीनों कैपेसिटर की प्रत्येक प्लेट एक ही पॉइंट से जुड़ी है। तीन प्लेट है यहाँ पर, तीनों कैपेसिटर की तीन प्लेट, फर्स्ट प्लेट है इस पॉइंट से जुड़ी है जैसे मान लो ये से, और सेकंड प्लेट जो है तीनों कैपेसिटर की वो इस पॉइंट से जुड़ी है, यानी एक ही पॉइंट से जुड़ी है। ऐसे समय दोनों प्लेट दोनों पॉइंट के बीच ये जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, प्रत्येक प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वह सेम रहेगा। ध्यान रखना, चार्ज तो इसमें सेम फ्लो हो रहा है, चार्ज सेम है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, पानी पाइप तीन है, एक छोटा पाइप है, बड़ा पाइप है, फिर और बड़ा पाइप है। जैसे मान लो 10 लीटर पानी, तीनों में से ऊपर जाएगा, लेकिन तीनों में पानी का जो प्रेशर होगा वह तीनों में डिफरेंट रहेगा, माने पोटेंशियल डिफरेंस जो है तीनों कैपेसिटर की प्लेट के बीच वो डिफरेंट रहेगा। तो ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये बात समझ गए, फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 है, दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटी C2 है, तीसरे कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी C3 है। इसमें हमने लिखा है कि तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटी C1, C2 और C3 है, जिसे हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। सीरीज में माने एक ही लाइन में, और इसके बीच हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया है। फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट, सेकंड कैपेसिटर की, थर्ड कैपेसिटर की लास्ट प्लेट के बीच हमने V पोटेंशियल का एक बैटरी हमने अप्लाई की यहाँ पर। अब ये लिखा है हमने, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V is applied across the combination charge of plus Q and minus Q develop on the plates of capacitance। तो प्रत्येक कैपेसिटर के दोनों प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं। तो अब इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। अब डेरिवेशन माने क्या पढ़ेंगे कि जब हमने तीनों कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया है तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी। इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मतलब कैसे होता है, क्या होता है, जैसे मान लो कोई वाल है, ये 8 वर्कर्स 8 दिन में बनाते हैं, 8 डेज में बनाते हैं, 8 वर्कर बना रहे हैं। लेकिन जैसे मान लो यही वाल एक ही वर्कर बनाता है, माने यह वर्कर इस 8 वर्कर के इक्विवेलेंट होगा, तो ये 8 वर्कर के इक्विवेलेंट 1 वर्कर होगा। और जैसे यहाँ पर तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटी तीनों की अलग अलग है, तो अब हमें मालूम करना है इक्विवेलेंट। जैसे यहाँ पर 8 वर्कर जो है वो एक वाल को बनाता है, एक वर्कर बनाता है, 8 वर्कर। अब इसी वाल को एक वर्कर बनाता है, तो माने ये जो 8 वर्कर की जो बराबरी करेगा ये एक वर्कर करेगा। माने हमें क्या मालूम करना है, ये जो 3 कैपेसिटर हमने यहाँ कनेक्ट किए हैं तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी, माने इसके तुल्य, इसके इक्विवेलेंट एक और माने इन तीनों कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है तो इसकी जो बराबरी करेगा वो एक कैपेसिटर करेगा। इन तीनों कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है तो वही एक कैपेसिटर की कैपेसिटी मालूम करना है। तीनों को हमने अलग अलग ज्वाइन किया, सीरीज में ज्वाइन किया हमने, लेकिन हमें क्या करना है, तीनों का एक ही बनाना है, तीनों का
एक ही बनाना है। जैसे मान लो हमें इतना नहीं चाहिए, हमें एक ही इन कैपेसिटर नहीं चाहिए, एक ही कैपेसिटर चाहिए। एक कैपेसिटर ऐसा चाहिए जो इन तीनों की बराबरी है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी। ये मालूम कैसे करना, ध्यान रखना है, लिखा है हमने, बता दिया है। चार्ज इसमें सेम फ्लो होगा, एक ही चार्ज फ्लो होगा। जैसे 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, 10 कूलम चार्ज सब में से ऊपर जाएगा। इसके वजह से मैंने एग्जांपल बताया था पाइप का कि 10 लीटर पानी फ्लो होता है, तीनों पाइप में से 10 लीटर पानी फ्लो, लेकिन प्रत्येक पाइप में पानी का जो फ्लो होगा, प्रेशर जो होगा, पानी फ्लो होने का जो प्रेशर होगा वह अलग अलग होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, कहीं ज्यादा कम होगा। इसमें भी देखो प्रत्येक प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह क्या है, अलग अलग है। लेकिन ये V1 V2 V3 ये तीनों की बराबरी कौन, ये अकेला कर रहा है, ये एक बैटरी अकेला कर रहा है। तो अब इसका डेरिवेशन हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपको मालूम करना है, तीनों की बराबरी करने वाले कैपेसिटर बनाना है हमें। तो कैसे बनाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स विल बी। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, इन दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो C इज इक्वल टू, कैपेसिटी का फार्मूला था C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V होता है। तो हमें V1 करना है, V1 क्या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी ये हमें मालूम करना है। तो इसका V का ट्रांसफर करो, CV इज इक्वल टू Q होगा, तो V इज इक्वल टू Q बाय C होगा, V इज इक्वल टू Q बाय C होगा। तो V1 इज इक्वल टू कितना, चार्ज तो सेम है, सब में एक ही चार्ज आया है, Q बाय फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, C1। यार सेकंड कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V2 इज इक्वल टू कितना, चार्ज सेम है, चार्ज बाय कैपेसिटी। तो सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, C2 है। यार थर्ड कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो चार्ज तो मालूम है, चार्ज तो सब में सेम है, अपॉन में इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी, C3 है। अब इन तीनों की बराबरी एक बैटरी करेगा, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। द सम ऑफ दिस मस्ट बी इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी V इज इक्वल टू कितना, V1 प्लस V2 प्लस V3। जैसे यार 10 वोल्ट की बैटरी है, या जैसे मान लो पोटेंशियल डिफरेंस 4 है, या मान लो 3 है, कितना हो गया 7 हो गया, और यहाँ जैसे मान लो 3 है, कितना 7 और 3 10 हो गया है। मैंने इन तीनों की बराबरी एक बैटरी करेगा, इसे हमने लिखा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इन तीनों का एक ही कैपेसिटर बनाना है, तो जैसे मान लेंगे हम तीनों का एक कैपेसिटर बनाएंगे, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तीनों का एक बनाएंगे, उसकी कैपेसिटी को हमने क्या माना, C माना, C विद द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज। तीनों कैपेसिटर का एक कैपेसिटर बनाएंगे जिसकी कैपेसिटी क्या होगी, C होगी, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना है, C है, सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल। तो C इज इक्वल टू क्या होता है, हमें मालूम है, हमें बताया C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है Q बाय V। तो V इज इक्वल टू कितना हमें पता है, Q बाय C होगा। तो अब इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट अप कर दो, V की वैल्यू कितनी, Q बाय C, V1 की वैल्यू Q बाय C1, V2 की वैल्यू Q बाय C2 और V3 की वैल्यू Q बाय C3। तो Q बाय C इज इक्वल टू, ऐसे Q कॉमन ले लो, क्या बचा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो Q से Q कैंसिल हो गया, 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो Q से Q कैंसिल हो गया, 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। माने जैसे मान लो तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटी आपको दी है और तीनों कैपेसिटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी, माने एक C इज इक्वल टू कितना होगा, तो फार्मूला है 1 बाय C इज इक्वल टू, जैसे मान लो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी 3 फैरेड है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी 4 फैरेड है और इस कैपेसिटर की कैपेसिटी 5 फैरेड है। तो फार्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे, 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5, तीनों को प्लस करेंगे, माने तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी का रेसिप्रोकल 1 बाय C1,
कैपेसिटी का रेसिप्रोकल। तो ये कितना होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी का रेसिप्रोकल कितना होता है, इज इक्वल टू द इन सीरीज कॉम्बिनेशन द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कितना होगा, जो अलग अलग कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है इसके रेसिप्रोकल का। फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 इसका रेसिप्रोकल, सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटी C2 इसका रेसिप्रोकल, थर्ड कैपेसिटर की कैपेसिटी इसका रेसिप्रोकल, इसका सम होता है। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी का डेरिवेशन। ध्यान रखना है, मैंने डायग्राम में समझा दिया और डेरिवेशन आपको समझा दिया है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं कि किन कैपेसिटर दिए, तीनों की कैपेसिटी आपको दी है और उसको सीरीज में कनेक्ट किया है, तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी, ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। और यहाँ ध्यान रखना है कि बैटरी से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आते हैं तो इंडक्शन के कारण दूसरी प्लेट के इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आते हैं और आउटर पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज इसमें रिपल्सन होता है, ये रिपल्सन होता है दूर हो जाते हैं, यहाँ पर दूसरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। इसी प्रकार ये ऑर्डर चलते रहता है। फिर लास्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे तो ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, प्लस है पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ये अट्रैक्ट कर लेगा इसलिए। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो कैपेसिटर को कनेक्ट कैसे करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, कभी भी आपको पूछा जाता है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। तो हम क्या करेंगे कि इस कॉम्बिनेशन में प्रत्येक कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को, जिसे ये फर्स्ट कैपेसिटर है इसकी सेकंड प्लेट ये है, इसे सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट किया है और सेकंड कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट है इसे थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट किया है और फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और लास्ट कैपेसिटर की लास्ट प्लेट को, सेकंड प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया है।